लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है 18 दिवसीय भगवद गीता कोर्स में। आज हम 11वें दिन 11वें चैप्टर की चर्चा करेंगे और ये भगवान के एक बहुत ही भयंकर रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप का इसमें वर्णन किया गया है। तो हमने कल तक देखा था 10वें अध्याय तक। कल भगवान अपने विभूति के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को पूर्णतया ज्ञान देते हैं, जिससे अर्जुना ये कन्विंस हो जाते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो उनको पता चल जाता है कि कृष्ण ही है जो परम भगवान है, वो सबसे पवित्र है, परम धाम है, सभी चीजों के स्रोत है, अहम सर्वस्व प्रभवो, सभी के उद्गम स्थल है भगवान, और भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है। फिर भी अर्जुना के मन में एक इच्छा थी। तो भगवान ने जब अंतिम में 10वें अध्याय के अंतिम में कहा था कि हे अर्जुना, मैं अपने एक अंश मात्र से इस पूरे विश्व को संभाल के रखता हूं, इसको परवेड करता हूं, मैं इसके अंदर समाया हुआ हूं। तो अब अर्जुना के मन में इच्छा हुई कि मैं किस प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में समाये हुए हैं और कैसे वो इसका पालन कर रहे हैं, उस रूप को देखने की उस मन में इच्छा हुई। तो उसने भगवान से, उन्होंने आग्रह किया, हे भगवान, हालांकि मैं जानता हूं कि आप परम पुरुष हो, आप आदि पुरुष हो, आप सभी चीजों के स्रोत हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, ये मैं पूर्णतः, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा है, यदि आपकी कृपा हो तो आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिससे आप इस पूरे संसार को अपने अंदर समा के रखते हो, अपने उस विश्व रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो अर्जुना ये बात कहते हैं। तो अर्जुना भगवान से कहते हैं, अर्जुना अगर आपकी इच्छा हो तो, अर्जुना यहाँ डिमांड नहीं करते भगवान से, अर्जुना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिए, भक्त कभी भी भगवान से कुछ डिमांड नहीं करता है, वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा मेरे लिए कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो वो नहीं हो। ये भक्तों की भावना होती है। तो अभी अर्जुना इस रूप को देखने की इच्छा, लालसा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण है क्यों अर्जुना इस रूप को देखने की इच्छा कर रहे हैं। उसके दो कारण है। पहला कारण, देखिए, कोई भी कह सकता है कि अर्जुना क्योंकि भगवान के मित्र हैं तो वो अपने मित्र को प्रमोट करने के लिए उनको भगवान घोषित कर रहे हैं, लेकिन अर्जुना पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते थे कि मैं केवल अपने मित्र को भगवान घोषित कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, वो वास्तव में भगवान है। इसीलिए जब भगवान अपने विश्व रूप को दिखाएंगे तब, क्योंकि कुछ लोगों को भगवान का चमत्कार, भगवान का ऐश्वर्य देख करके ही उनको विश्वास होगा कि कृष्ण परम भगवान है, नहीं तो ऐसे उनके बारे में सुन करके, उनके लीलाओं को देख करके कई लोग विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान परम भगवान, कृष्ण परम भगवान है। एक कारण ये था। दूसरा, अर्जुना को पता था कि आने वाले समय में कई ऐसे छद्म भेष वाले, कई ऐसे जो धोखेबाज, इम्पोस्टर, ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को भगवान कहेंगे। तो अर्जुना ये क्राइटेरिया सेट कर रहे थे कि यदि कोई अपने आप को भगवान कहना चाहता है तो वो पहले अपने विश्व रूप का दर्शन कराए। तो आज जो तथाकथित जो ये बाबा लोग होते हैं, या जो अपने आप को भगवान कहलाते हैं, अपने शिष्यों से, सो कॉल्ड शिष्यों से, उनको ये कहना चाहिए कि आप अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। बताइए, कोई एक व्यक्ति भी प्रकट हुआ है आज तक संसार में जिसने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया हो संसार को? कोई भी नहीं, एक भी व्यक्ति ऐसा प्रकट नहीं हुआ है, और ना आगे होगा, क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं है। तो इसीलिए अर्जुना जानबूझ करके ये भगवान से ये आग्रह करते कि अपना विश्व रूप दिखाइए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ये क्लेम न कर सके कि मैं भगवान हूं, है ना, मैं भगवान हूं। हालांकि एक बात जानना चाहिए, ये जो विश्व रूप है भगवान का, ये टेम्पररी फॉर्म है, ये कोई परमानेंट इटर्नल फॉर्म नहीं है। ये बात को ध्यान से समझिए। भगवान के हर एक रूप, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, नरसिंह हो, वराह हो, मत्स्य हो,
उन सब का आध्यात्मिक जगत में एक एक प्लेनेट है, उन सब का वो आध्यात्मिक रूप है, वो नित्य इटर्नल फॉर्म है। लेकिन ये जो विश्व रूप है भगवान का, ये कोई इटर्नल फॉर्म नहीं है, ये टेम्पररी है। मतलब ये फॉर्म भगवान प्रकट करते हैं और फिर से वापस ले लेते हैं इसको। तो इसीलिए ये रूप जो है ये आध्यात्मिक जगत का रूप नहीं है, इसीलिए भक्त लोग इनकी उपासना नहीं करते हैं। भक्त कभी भगवान के विश्व रूप की उपासना नहीं करता है, वो तो भगवान के मुरली मनोहर श्याम सुंदर रूप के वर्ण के उनकी उपासना करता है। तो इसीलिए ये जानना हमें जरूरी है कि ये टेम्पररी फॉर्म है, इटर्नल फॉर्म नहीं है ये भगवान का विश्व रूप। तो अब भगवान अपने विश्व रूप के बारे में वर्णन करके कहते हैं, हे अर्जुना, मेरे विश्व रूप को देखने के लिए तुम्हें एक स्पेशल दिव्य आंखों की दरकार पड़ेगी। तुम इस अपने आंखों से मेरे विश्व रूप को नहीं देख पाओगे, और तुम्हें जो कुछ भी देखना है पूरे विश्व में, जहां पर कुछ भी घटित हो रहा है, तुम्हें जो भी देखना है तुम यहीं बैठे बैठे देख पाओगे। मान लो ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे भौतिक सृष्टि में मान लो हर जगह कैमरा लगा दिए गए हो, और उसका जो एक सुपर जो मॉनिटर हो, स्क्रीन हो, वो अर्जुना के सामने रखा होगा। तो अर्जुना के मन में जो भी देखने की इच्छा है वो चीज अर्जुना देख पाएंगे। अर्जुना इस एक स्थान पे बैठ करके ही भगवान के उस विश्व रूप के को में देख पाएंगे। तो अब भगवान अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं, और संजय, व्यास देव की कृपा से संजय भी ये रूप को देख पा रहे हैं, और संजय धृतराष्ट्र को ये रूप का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, संजय इस रूप को देख करके थरथर कांपने लग गए, उनको भय आना। जब भगवान ने प्रकट किया अपना विश्व रूप, तो उसमें से हजार हजार सूर्यों की, जैसे मान लो एक बार में अगर 1000 सूर्य को दिव्यमान कर दिया जाए, अगर वो एक साथ ज्वलित हो रहे हैं 1000 सूर्य, जितनी रोशनी निकलेगी उतनी रोशनी उनके शरीर से निकल रही थी। और इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई इसका मध्य नहीं है। इसमें हजार हजार चेहरे, हजार हजार जो है बाहु है, हजार हजार इसमें पेट, और भगवान के हर एक मुख में जो है वो उनके गले में माला पहनी हुई है, उनके पीताम्बर है, तरह तरह के आभूषण है, हजारों हजारों हाथ में तरह तरह के जो अस्त्र शस्त्र लदे हुए हैं। तो एक भयंकर भयावह रूप है, और उसी एक रूप में सभी देवता, सभी दानव, सभी किन्नर, सभी यक्ष, सभी सब गंधर्वा, जो भी सारे प्रकार के जीवात्माएं एक साथ दिख रहे हैं अर्जुना को। एक साथ सभी प्रकार के जो जीवात्मा हैं, सारी वनस्पतियां, सारे ऋषिगण एक साथ भगवान अर्जुना को दिख रहे हैं वहां पर। आप सोचिए कितना भयावह स्थिति होगा वो अर्जुना के सामने, और इसका कोई अंत ही पता नहीं चल रहा कि ये कहां से तो प्रकट हो रहा है, क्योंकि हर दिशा में ये विश्व रूप का चेहरा फैला हुआ है। हर दिशा जहां भी देखो वहां पर भयंकर बड़े बड़े विशाल विशाल जो भगवान के रूप दिख रहे हैं, एकदम भयंकर रूप का दिख रहा है। तो अर्जुना जब ये रूप देखता है, अर्जुना खुद भयभीत हो जाता है, क्योंकि ऐसा रूप न कभी देखा गया पहले, कभी ऐसा रूप को देखा नहीं गया। क्योंकि ये जो भगवान का जो रूप था, ये हर जगह फैला हुआ था, हर जगह। और ये रूप इवन स्वर्ग लोक तक भी गया था, ऊपर के लोगों में। तो अर्जुना इस पृथ्वी लोक पे बैठ के देख रहा है किस प्रकार देवता लोग भी भगवान के इस रूप की उपासना कर रहे हैं। कई लोग भय के कारण भगवान के गीत भगवान के लिए श्लोक गा रहे हैं, भगवान के लिए वेद स्तुति कर रहे हैं। कई लोग जो दानव लोग तो डर के भाग रहे हैं, और देवता लोग भगवान की स्तुति पे स्तुति किए जा रहे हैं। ये अर्जुना या नीचे ही बैठ के देख रहा है, और सब लोग एकदम विस्मयजनक होकर कि ये कैसा रूप भगवान ने प्रकट कर दिया है, कैसा रूप भगवान ने प्रकट कर दिया है। और ये देख करके अर्जुना के मन में खुद भय आ जाता है, और वो बोलता है, हे भगवान, हे परम पुरुष, परम पिता, आपके दिव्य रूप को देख करके तो मैं अपनी मानसिक स्थिति नहीं बना पा रहा हूं ठीक से, मतलब मैं अपनी मानसिक स्थिति को नहीं रख पा रहा हूं। तो ये बात भगवान से वो कहते हैं। और फिर क्या होता है, भगवान जो है, अर्जुना भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसके पहले अर्जुना जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो बहुत सुंदर शब्दों में जो है भगवान की स्तुति करते हैं। और उससे पहले, स्तुति से पहले अर्जुना क्या देखते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था अर्जुना को कि अर्जुना, तुम इस विश्व रूप में जो देखना चाहो वो तुम देख सकते हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो भविष्य हो। तो अर्जुना के मन में क्या भय था
कि इस जो युद्ध है उसका नतीजा क्या होगा। तो क्योंकि अर्जुना के मन में यह चल रहा था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, भगवान ने अपने विश्व रूप में दिखाया कि सभी जो कौरवास जो थे, सारे जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, वो सब लोग एक एक करके भगवान विश्व रूप के मुख में घुसे जा रहे हैं। चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कर्ण हो, दुर्योधन हो, सभी प्रकार के जो योद्धा वहां सम्मिलित है, वो लोग भगवान के मुख में घुस रहे हैं और भगवान उनको अपने दांतों से चबा चबा के उनकी मृत्यु कर रहे हैं। ये रूप, ये दर्शन अर्जुना को दिखने लगा, क्योंकि भगवान यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अर्जुना तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी तुम पांडवों की विजय को रोक नहीं सकता है इस महाभारत युद्ध में। ये भगवान ने पहले ही दिखा दिया था अर्जुना को, गीता कहते वक्त शुरुआत में। अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी तो गीता कह रहे भगवान पहले ही दिखा दिया कि तुम देख लो किस प्रकार मेरे जो मुख में है ये सब जो घुस रहे हैं और ये है। हाँ सॉरी। तो जो ये विश्व रूप जब भगवान दिखा रहे हैं कि उनके मुख में किस प्रकार जो है सारे जो योद्धा हैं वो अंदर घुस रहे हैं और उनकी मृत्यु होते हुए दिख रही है। भगवान एक प्रकार से उनको निगल रहे सभी लोगों को। तो भगवान ये स्पष्ट दिखा दे रहे अर्जुना को कि अर्जुना, इसका निर्णय मैं पहले ही तय कर चुका हूं। मैं पहले ही तय कर चुका हूं, क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने, कौरवों ने द्रौपदी के केस पकड़े थे, वो जब असत सभा हुई थी जहां पर दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने, जो द्रौपदी को हार गए थे ये लोग गैम्बलिंग मैच में, ये लोग जब हार गए थे तो उसको घसीटते हुए लेके आ रहा था दुशासन, उसके बाल को पकड़ करके उसको भरी सभा में नग्न करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं जैसे ही इसने द्रौपदी के बालों को छुआ दुशासन ने, इसके पूरे वंश को मैंने उसी दिन मार दिया था। अब तो बस ये लोग का जो ये क्रियाक्रम होना बाकी है बस। उसी दिन, जिस दिन उस सतीव्रता पतिव्रता नारी का इन्होंने अपमान किया, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। वास्तव में ये शास्त्र कहता है जिस दिन भी किसी नारी का अपमान किया जाएगा वो हठात उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपको पता है राम राज्य ऐसा ही था। इवन महाराज युधिष्ठिर के समय ऐसा ही होता था। यदि मान लीजिए कोई एक सुंदर नारी बैठी है बीच सड़क में भी रात को 12 बजे भी, और यदि किसी भी पर पुरुष ने उस पर हाथ डालने का प्रयास किया, उसके तरफ हाथ बढ़ेगा भी, तो कहां से तलवार आएगी और उसका हाथ काट दिया जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये था शासन, इतना सम्मान था नारियों को। तो भगवान यहां ये बात बता रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया तो सभा में सारे जितने लोग ने उसका समर्थन किया था, चाहे वो भीष्मदेव हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो, मैंने उसी दिन उनकी मृत्यु का डेट लिख दिया था कि हो गया इनका काम खत्म, अब तो बस वो तुम इसके निमित्त बनोगे, तुम्हें ये काम करना है। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुना जब ये देखता है इतना भयावह रूप कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह सारे योद्धा जो हैं वो घुस रहे हैं अंदर भगवान के मुख में, तो जब ये देखता है तो अर्जुना भयभीत होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करता है, बोलता है हे हे विश्वरूप, हे भयंकर रूप वाले भगवान, कृपया मुझे बताइए। दो प्रश्न पूछता अर्जुना, आप कौन हैं? हालांकि अर्जुना जानता है कि कृष्ण भगवान ही है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है आप कौन है बताइए। इतना भय के कारण, इतना भयावह रूप है भगवान का वो, और आप क्यों प्रकट हुए हैं? खुद इसने प्रकट कराया रिक्वेस्ट करके, लेकिन अभी पूछ रहा है आपका आपका क्या मकसद है, आपका क्या कारण है यहाँ आने का, आपका क्या मकसद है आने का? तब भगवान कहते हैं कालोस्मि हम, मैं काल हूं। हे अर्जुना, मैं काल हूं और मैं सभी को नष्ट करने के लिए आया हूं यहाँ पर। मेरा मिशन क्या है? सभी का विनाश करना। तुम पांडवों को छोड़ करके इस पूरे महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। देखिए भगवान का जो काल रूप है वो बड़ा भयावह है, बहुत भयंकर है वो काल रूप। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो लोग नास्तिकवाद लोग हैं, जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, नहीं उन विश्वास रखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो भगवान से बच जाएंगे। भगवान का दर्शन सबको करना पड़ेगा, चाहे आप श्याम सुंदर के रूप में करो, चाहे आप काल के रूप में करो, वो तो आएंगे ही आएंगे जरूर।
तो जब वो काल रूप में आएंगे सब कुछ छीन लेंगे भगवान। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं, हे अर्जुना मैं काल हूं और मैं यहाँ सभी को नष्ट करने के लिए आया हूं। और भगवान वैसा ही उस रूप को दिखाते हैं। और फिर भगवान यहाँ अर्जुना को एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुना उठो, उत्तिष्ठ उठो, यशो लभस्व अपनी जीत को प्राप्त करो, लाभ अपने लाभ को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन शत्रु पे जीत लो, भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम और ये जो तुम्हारे सामने जो इतना बड़ा राज्य, ये हस्तिनापुर, ये जो पूरा साम्राज्य है, इसका आनंद लो। क्यों? देखिए, एक भक्त के लिए भगवान काल रूप में नहीं आते हैं। यहाँ वो जब जिन सभी लोगों के काल के रूप में आ रखे हैं और भक्त को क्या कह रहे हैं, उठो, जीतो और राज्य का आनंद लो, ये भगवान कह रहे हैं, है ना। जैसे जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव आए थे, तो नरसिंह देव के आने से सारे देवी देवता थरथर थरथर कांपने लग गए थे। पूरा ब्रह्मांड जो है, सब लोग सारे जीवात्मा थरथर कांप रहे थे। लेकिन नरसिंह देव को देख करके प्रहलाद महाराज कांपे नहीं। प्रहलाद महाराज वहां एकदम शांत अवस्था में, उनको कोई भय नहीं, क्योंकि उनको पता था ये तो मेरे पूजनीय भगवान है। और प्रहलाद महाराज जो है वो एक गार्लैंड लेकर के, एक माला लेकर के नरसिंह देव के सामने खड़े होकर के उनकी स्तुति गाने लगे। और इवन ब्रह्मा लक्ष्मी सब लोग भगवान नरसिंह देव के सामने जाने से कतरा रहे थे, डर रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो बिल्कुल नहीं डरे और इनको लोग उन लोगों के सामने क्या, तुम ही जाओ, क्योंकि नरसिंह देव इतने क्रोध में थे कि सबको डर लग रहा था। इवन लक्ष्मी देवी को डर लग रहा था, जो उनकी पत्नी है, उनको डर लग रहा था कि क्या कर देंगे पता नहीं क्रोध में आकर के। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे ही भगवान के सामने गए, भगवान अपने क्रोध को त्याग करके प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रख करके उनको चाटने लगे, क्योंकि वो एक सिंह के रूप में आए थे, चाटने लगे। इतना प्रेम उमड़ आया भगवान का प्रहलाद महाराज को देखते ही। वास्तव में भक्त के लिए भगवान का भयावह रूप, भयंकर रूप कोई भयंकर नहीं होता है, वो तो उसी रूप में ही भगवान को प्रेम करता है। तो जब अर्जुना को फिर भगवान क्या कहते हैं, मयि अवेते निहता पूर्व में निमित्त मात्र भव सभ्य साची में। हे अर्जुना, ये तुम्हारे जो शत्रु यहाँ पर सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, मेरी योजना से ये लोग पहले ही मर चुके हैं, ये लोग पहले ही मृत्यु के इनको आ चुकी है। अब निमित्त मात्र, अब तुम केवल निमित्त बनो, बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बनो, क्योंकि भगवान ये क्रेडिट अपने भक्त को देना चाहते हैं। भगवान ये जो क्रेडिट है पूरे ये महाभारत युद्ध का, ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, अर्जुना और बाकी पांडवों को देना चाहते हैं भगवान। देखिए, कर रहे हैं सब कुछ भगवान, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं, अपने भक्तों को, क्योंकि भगवान को कोई ऐसा गुनाह नहीं चाहिए कि भगवान ने किया, वास्तव में हो रहा है सब कुछ भगवान। ये बात जब भीष्मदेव के सामने जाते हैं, हम परसों ही सुने थे कथा में भीष्मदेव की, तो जब ये लोग सारे पांडव जाते हैं तो भीष्मदेव वहां बोलते हैं ये बात को कि अरे युधिष्ठिर महाराज, आप सोच रहे होगे आप लोग ने युद्ध जीता, लेकिन वास्तव में ये जो यहाँ खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, ये इन्होंने ही इसको रचा है और इन्होंने ही इसका निर्णय तय किया है कि इसमें किसको जीतनी है, किसको हारनी है। तो इसीलिए ये जो है, ये भले ही मनुष्य रूप में घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी चीजों के नियंता है, सभी चीज को यही कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी देखिए, इंस्ट्रूमेंट बनना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। यहाँ पर अगर हम सोचें कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम अपने प्रयास से, अपने बल से, अपनी कला से, अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जीवन में हम मार खा सकते हैं, या हम धोखा खा सकते हैं, या हम फेलियर, हम परास्त हो सकते हैं। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए, एक भक्त को हमेशा भगवान के हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए, भगवान के हाथों में निमित्त बनना चाहिए कि भगवान करता है, मैं केवल उनका माध्यम एक हूं। तो इससे हमें कभी अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो हम कुछ भी अचीव करते हैं संसार में, हम थोड़ा बहुत धन कमा लेते हैं या थोड़ा बहुत हम कुछ भी, हमें कोई सफलता मिल जाती है, तुरंत हम इतने गर्वित हो जाते हैं और उस गर्व में आकर के हम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप हमेशा अपने आप को निमित्त मान के चलोगे तो आप देखोगे भगवान आपसे बड़े से बड़ा कार्य करवा देंगे, बड़े से बड़ा कार्य करवा देंगे, और आपको फिर भी गर्व नहीं आएगा। इस विषय पर मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुना चाहता हूं, जो है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी की। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापकचार्य हैं। आज इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में 700 केंद्र से भी ज्यादा उसके केंद्र हैं, कई सारे फार्म कम्युनिटी हैं, कई सारे गुरुकुल हैं,
और एक बहुत बड़ी संस्था है विश्व में आज। वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथों या वैदिक सभ्यता को प्रचार करने वाला कोई अगर नंबर 1 कोई संस्था है तो उसका इस्कॉन का नाम लिया जाता है। ऐसा कोई देश का कोना नहीं है जहां पर इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं होता है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। 500 साल पहले जब वो आए थे तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते याचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मर नाम। एक दिन आएगा जब पृथ्वी के कोने कोने में मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम का कीर्तन होगा, गुणगान होगा, मेरे नाम का जप किया जाएगा। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय हमारा देश जो था पहले मुगलों के शासन में था, फिर अंग्रेजों के शासन में आया, कोई इस बात को मान नहीं था। लेकिन महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी और महाप्रभु ने कहा था, मोर सेनापति भक्ता, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा इस संसार में जो मेरे इस वाणी को सत्य करके दिखाएगा। तो 1896 में शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये साल 2021 हम शिला प्रभुपाद जी के 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये साल जो है 125वां उनका व्यास पूजा हम मना रहे हैं, इसलिए इस अवसर पर हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है या मुझे कहने का मौका मिल रहा है। तो शिला प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था कलकत्ता में, तो उनके जो गुरु के गुरु थे भक्तियों ठाकुर, उन्होंने किताब लिखी थी चैतन्य महाप्रभु पर, और उस किताब में उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो जो सेनापति भक्त था जो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, वो उसने जन्म ले लिया है, वो इसी साल उसका जन्म होगा। उन्होंने, क्योंकि ये सब महापुरुष इनको पता है, और उसी साल प्रभुपाद जी का जन्म हो गया। और जब प्रभुपाद जी धीरे धीरे बड़े हुए तो वो एक गृहस्थ आश्रम में गए थे, लेकिन जब पहली बार उन्होंने अपने गुरु से मुलाकात हुई उनकी, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो पहली मुलाकात में ही सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कह दिया था, आप एक नौजवान हो। 1921 की बात मैं बोल रहा हूं, जब वो 25 साल के थे, उन्होंने कह दिया था, आप एक नौजवान युवक हो, आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को क्यों नहीं लेके जाते हो, पूरे विश्व भर में क्यों नहीं आप फैलाते हो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को। प्रभुपाद जी ने कहा उस समय, अरे हमारा देश तो अभी गुलाम है, ये तो पहले भारत सरकार, भारत को आजादी चाहिए अभी पहले, तो ये आपके इस महाप्रभु के वाक्य कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा, सरस्वती ठाकुर ने, देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है कि ये किसी भी साम्राज्य, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वास्तव में हमारे दुख का कारण है कि हमारी आत्मा फंसी हुई है संसार में। हमें पहले अपनी आत्मा को मुक्त करना है। अरे आज एक शासन आएगी, कल दूसरा शासन आएगा, कल परसों तीसरे आएगी, लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम इस संसार में आके फंस गए हैं। और इस आत्मा को मुक्त करने का यदि कोई एक सबसे अच्छा उपाय है इस कलयुग में, तो वो है चैतन्य महाप्रभु का शरण, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, उनकी शिक्षा। तो जब सरस्वती ठाकुर जी ने ये उत्तर दिया उनको, तो उनके मन ही मन, इनका नाम उस समय अभय बाबू था, अभय, इनके मन में आ गया ये सच्चा गुरु है। वास्तव में पहली बार ऐसा व्यक्ति से मिला जो वास्तव में कि आध्यात्मिक जीवन को समझता है, जानता है और उसको सही से प्रचार करने की जो ताकत रखता है। पहली बार ऐसे गुरु से मैं मिला। लेकिन उस समय अभय जो थे वो गांधी जी के मूवमेंट में बड़े सक्रिय थे और उनके पत्नी बच्चे सब थे, अपने घर बार कारोबार में लगे थे। लेकिन फिर भी वो बार बार, उस समय सरस्वती ठाकुर जी का गौड़िया मठ एस्टैब्लिश किया था, उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे वो गृहस्थ आश्रम में रह करके। लेकिन धीरे धीरे जब सरस्वती ठाकुर जी चले गए 1936 में, तो उन जाने से पहले भी उन्होंने ये फिर से इंस्ट्रक्शन दिया था कि अभय प्लीज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑल ओवर द वर्ल्ड, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरे देश विदेश में ले जाओ। तो उनके गुरु ने उनको 2 आदेश दिया था, देखिए उनके जीवन में। पहला आदेश कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में फैलाओ, और दूसरा आदेश, जब भी तुम्हें कुछ धन मिले तो तुम बुक्स लिखो, किताबें लिखो। और मैं आपको बताऊंगा आगे कि प्रभुपाद जी ने कैसे इन 2 आदेशों को अपने गुरु को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि किसी को कल्पना नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी, उनके गुरु के जाने के बाद प्रभुपाद जी ने प्रयास किया गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रचार करने का, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों से उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी धीरे धीरे, क्या हुआ, प्रभुपाद जी का खुद का बिजनेस था, सब कुछ था, तो धीरे धीरे वो बिजनेस जो है सब खत्म होने लगा धीरे धीरे। ये भगवान की योजना थी, क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान एक माध्यम बना रहे थे। देखिए मैं आप इंस्ट्रूमेंट की बात बोल रहा हूं, कैसे एक भक्त अपने आप को
भगवान के हाथों में छोड़ देता है और वो एक कठपुतली के समान कार्य करता है भगवान के लिए। तो जब भगवान ने उनका सब कुछ छीन लिया, तो प्रभुपाद जी के बाद इलाहाबाद में एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री भी जल गई। तो प्रभुपाद जी ने कोई दुख नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कृष्णा मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और धीरे धीरे जो है उनकी पत्नी भी उनके सपोर्ट नहीं करने लगी, है ना। और तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने घर से वानप्रस्थ ले लिया और वो वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आकर के यही एक छोटे से मंदिर में रह करके राधा दामोदर मंदिर में ग्रंथ लिखने लगे, क्योंकि गुरु ने उनको कहा था, उनके गुरु ने उनको कहा था। वो वृंदावन में लिखते बुक्स को, जाके दिल्ली में जाते और वहां प्रिंट कराते और दिल्ली के सड़कों में बेचते थे। एक एक किताब, छोटी छोटी किताब को दिल्ली के सड़कों में एक एक रुपए में या 50 पैसे आने में बेचते थे। तो बहुत प्रयास किया प्रभुपाद जी ने, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभुपाद जी का एक बहुत ही बायोग्राफी लिखा गया है, शिला प्रभुपाद लीलामृत। आप में से किसी को भी वो अगर इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बायोग्राफी है प्रभुपाद जी की, पूरे उनके जीवन चरित्र के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों से आंसू गिर जाएंगे। क्या परिश्रम किया। आज जो हमें ये गीता पढ़ने का मौका मिल रहा है, सुंदर क्लासेस सुनने का मौका मिल रहा है, भक्ति करने का जो मौका मिल रहा है, इसका श्रेय एकमात्र किसी को जाता है तो वो है शिला प्रभुपाद जी। और उन्होंने कितना प्रयास किया ये चीज को हमें देने के लिए, इसको हमें जानना चाहिए। इसलिए इस क्लास में मैं ये आपको बता रहा हूं प्रभुपाद जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी कई बार उनके पास इवन अपने ब्रेकफास्ट खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो उन जो पैसा उनको मिलता था थोड़ी किताब बेच करके दिल्ली के सड़कों में, उससे जा करके किताबें प्रिंट करते थे। प्रिंटर उनको पूछा था, स्वामी जी आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो कुछ खा भी नहीं रहे, आप इतना क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, ये मेरे गुरु का आदेश है, ये मुझे पालन करना ही होगा। तो ऐसे कर करके थोड़े थोड़े पैसे बचा के प्रिंट करते थे प्रभुपाद जी। और फिर वो बॉम्बे आकर के भी प्रचार करने का प्रयास किया उन्होंने, और बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन हर जगह सफलता, हर जगह जो है विफलता मिली, कोई सफलता नहीं मिल रही थी उनको। क्योंकि उस समय हमारा भारत देश में यदि किसी को भगवत गीता के बारे में कहो तो लोग कहते थे यार ये क्या है, अभी तो हम आजाद हुए हैं। मैं आपको ये आजादी के बाद बता रहा हूँ, 1947 के बाद की बात बता रहा हूँ, लगभग 50 और 60 के बीच के दौर की। तो हम तो अभी पाश्चात्य देश को फॉलो करेंगे। हमारा पूरा जो भारत देश था वो अंग्रेजी सभ्यता को लाने के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ भी चीज अगर अमेरिका से आ गई तो वो मतलब एकदम ब्रांडेड है और एकदम बेस्ट है, परफेक्ट एकदम। तो अपने संस्कृति को भुला करके लोग, हालांकि अंग्रेज चले गए हमारे देश से, लेकिन अपनी छाप छोड़ के चले गए वो लोग। क्योंकि हर भारतीय यही सपना दिखता था, कब मैं अमेरिका जाऊंगा। यदि मैं एक बार अमेरिका चला गया या कोई अमेरिका के सामान में यूज कर लिया हूं या ब्रिटिश की सामान यूज कर लिया हूं तो मैं बहुत महान बन गया हूं। और अपनी संस्कृति को खो बैठे थे पूरी तरह से। गीता भागवतम सब कुछ खत्म हो चुका था उस समय। वहीं से हमारे देश का जो पतन शुरू हो गया धीरे धीरे, जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है उसका हानि होना शुरू हो गया वहीं से। प्रभुपाद जी ये देख करके रोते थे कि ये मूर्खों को मैं कैसे समझाऊं, अरे तुम्हारी धरोहर तुम्हारी आध्यात्मिकता है और उसको तुम भूलते जा रहे हो तो तुम क्या प्राप्त करोगे। फिर प्रभुपाद जी ने सुमति मोरारजी करके एक सिंधिया स्टीमशिप कंपनी, एक जहाज कंपनी की मालकिन थी, क्योंकि उनको आदेश दिया था गुरु ने कि आपको जाना है विदेश जाके प्रचार करना है। तो वो बॉम्बे में उनसे आके मिले और कहा कि देखिए मेरे पास कोई धन नहीं है, आप कृपया मेरे लिए एक फ्री टिकट का बंदोबस्त कर दीजिए, मुझे अमेरिका जान दीजिए, मैं वहां प्रचार करने जाऊंगा। उसने कहा स्वामी जी आपकी उम्र देख रहे हो, आप अभी 70 साल के होने जा रहे हो और आप वहां जाओगे, इतनी ठंड होती है, वहां मर जाओगे, आप क्या करोगे। तो उसने कहा देखो तुम मेरी पुत्री के समान हो और मैं मृत्यु मुझे आ जाए भले ही, अरे मेरे गुरु के आदेश को पालन करते हुए यदि मेरा प्राण भी छूट जाए अमेरिका में तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक टिकट देकर मुझे जान दो। तो उन्होंने एक कार्गो शिप, पैसेंजर शिप नहीं, कार्गो शिप जिसमें सामान जाता है, मालगाड़ी वाली शिप में उनको एक टिकट दिया। और प्रभुपाद जी कलकत्ता से उस शिप में बैठे जलदूता में। जब वो जा रहे थे वो जहाज में, उनको 2 हार्ट अटैक आया जहाज के अंदर। सोचिए कोई भी नहीं है वहां पर, जहाज के अंदर में उनको 2 हार्ट अटैक आया। लेकिन उनके स्वप्न में भगवान आए और भगवान अपने सभी अवतारों के साथ आए और भगवान ने उनको कहा प्रभुपाद जी को कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ ये आदेश को पालन करो और तुम सफल होगे। तो जो उसका कैप्टन था, कैप्टन पांड्या उस शिप का, उसने कहा आज तक मेरे जीवन के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि समुद्र इतना शांत कैसे है। तो प्रभुपाद जी ने कहा
ये शांत इसलिए क्योंकि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। और जब प्रभुपाद जी जाते हैं तो बॉस्टन अमेरिका में जब उनकी जहाज जाती है, वहां पर जाके प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर गीत लिखते हैं जिसको कहते हैं मार्की ने भागवतम धर्म। ये बहुत सुंदर गीत प्रभुपाद जी अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए लिखते हैं वहां पर उस गीत में कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता आपने क्षुद्र जीव, मुझ जैसे एक क्षुद्र जीव को क्यों बुलाया इस जगह पर। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इधर लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, मेरा कोई ठिकाना नहीं यहाँ पर। ना मेरे पास धन है, ना कोई मेरे पास कांटेक्ट है, ना मेरे पास कुछ कोई सुविधा है। तो फिर उसमें एक दो लाइन में पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर कि तव कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सबार शोक दुख जे गुचिबे। हे भगवान, यदि आपकी कृपा होगी तो ही मेरी जो कथा है, जो मैं बोलूंगा इस यहाँ के जनता को, तब आपकी कथा, आपकी कृपा से उनके हृदय शुद्ध होंगे और वो मेरी बात को मानेंगे। नहीं तो इस पाश्चात्य देश में कौन मेरी बात सुनेगा, कौन भगवत गीता की बात सुनेगा, कौन कथा को सुनेगा। फिर वो कहते हैं आनी आछो यदि प्रभु आमारे ना चाहते, यदि आपने मुझे यहाँ पर लेके आया है और आप चाहते हैं कि मैं आपके इशारों पर नाचूं, तो नाचाओ 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 प्रभु नाचाओ से मते, काष्ठेरा पुतली यथा नाचाओ से मते। बंगाली में लिखा उन्होंने, हे प्रभु मुझे नचाओ। जिस प्रकार काष्ठेरा पुतली, एक पुतली को एक जो पपेट होता है उसको नचाता है एक पपेटियर, उसी प्रकार आप मुझे नचाओ, आपकी जैसी इच्छा हो मुझे यूज करवा। देखिए ये है शरणागति, इसको कहते हैं शरणागति, कि खुद के रहने खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, भगवान को शरणागति करे। भगवान आपकी जो इच्छा है मेरे साथ कीजिए आप, मैं आपका आई एम सरेंडर टू यू कंप्लीटली, आई एम सोल्ड आउट टू यू, मैं आपको बिक चुका हूं। आप जैसे सोचिए कितने महानतम भक्त होंगे शिला प्रभुपाद जी, क्या उनकी विश्वास होगा, क्या उनका निष्ठा होगी भगवान के नाम के प्रति। तो प्रभुपाद जी फिर अमेरिका में जाते हैं और वो एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जा करके हर दिन 3 से 6 केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का जप करते हैं हर दिन। उनके पास खाने के लिए कोई स्थान नहीं है, जगह जगह भटक रहे हैं उधर। एक बार तो ऐसा हुआ, एक वो डेविड करके एक, तो क्योंकि वो अमेरिका के ऐसे स्थान में चले गए, बाउरी करके जगह, जहां पर सारे ड्रग एडिक्ट लोग, जहां पर जो सारे नशा पान करने वाले लोग रहते थे, उनके बीच में सोचिए एक सन्यासी, इतने शुद्ध वातावरण में रहने वाला व्यक्ति वो जाकर के रहता था। और एक बार एक नौजवान ड्रग लेकर के नशे में आकर के रात को प्रभुपाद जी को छुरी लेकर के भागा था उनके पीछे, उनको मारने के लिए। वो पागल हो गया था, अपनी बुद्धि खो बैठा था वो। और प्रभुपाद जी रात में जो है आकर के सड़क में उनको बितानी पड़ी पूरी रात। ये दिन प्रभुपाद जी ने बिताए। क्या, क्यों, क्या चाहिए था उस व्यक्ति को? वो व्यक्ति तो खुद वृंदावन में रहते थे आराम से। अरे कई लोग तो अभी अपना जब बुढ़ापा आता है तो वृंदावन में जाके शरीर छोड़ने का प्रयास वो करते हैं कि भाई अब आखिरी समय आ गया, वृंदावन जा करके मैं शरीर छोड़ूंगा। लेकिन ये एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति वृंदावन छोड़ के जा रहा है माया के नगरी में। क्यों? उन लोगों को वृंदावन देने के लिए, उन लोगों को वृंदावन देने के लिए। और प्रभुपाद जी ने इतना अथक प्रयास किया, इतना अथक प्रयास किया इसके लिए। एक बार वो एक पार्क में बैठे हुए थे और एक ड्राइवर, एक व्यक्ति आकर के बोला, स्वामी आप कितने अकेले नजर आते हो, यू सीम्स टू बी सो एलोन। प्रभुपाद जी ने कहा, अकेले? तुमको दिख नहीं रहा? अरे सैकड़ों मंदिरों का निर्माण हो रहा है, हजारों भक्त हैं, हर जगह नाम संकीर्तन चल रहा है, हजारों पुस्तकें वितरण हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा? खाली टाइम, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, खाली समय की देरी है, इंतजार करो, ये दिन आ जाएगा। और वो दिन आ गया, वो दिन आ गया। और प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला केंद्र खोला था इस्कॉन का, न्यूयॉर्क सिटी में। वो एक छोटा सा खाली गैरेज था, वहां पर कुछ भक्त लोग आए और प्रभुपाद जी, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाते, मतलब प्रसाद बनाते, भगवान को भोग लगाते थे प्रसाद, और फिर उन लोगों को खिलाते। और उनके जाने के बाद खुद ही जो झूठा बर्तन खुद धोते थे प्रभुपाद जी। सोचिए, खुद धोते थे उन लोगों को, इतना तक प्रभुपाद जी ने किया है। वन मैन शो, प्रभुपाद जी खुद क्लास देते, कीर्तन करते, उनके लिए प्रसाद बनाते, उनको खिलाते और उनको बर्तन भी धोते थे। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने देखा, अरे स्वामी जी सब काम खुद ही करते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे आकर के हाथ बटाना शुरू किया। हाँ, धीरे धीरे उन्होंने और सेवा करना शुरू की। प्रभुपाद जी लिटरली इन लोगों के लिए, अपने शिष्यों के लिए माँ बाप से बढ़कर थे। क्योंकि अमेरिका में के बच्चे 16 साल के बाद माँ बाप के साथ रहते नहीं है, लोग छोड़ देते माँ बाप को।
लेकिन प्रभुपाद जी उनको इतना प्रेम दिया, इतना उनको सहायता किया, इतना उनको मदद किया कि माँ बाप से बढ़कर हो गए थे प्रभुपाद जी उनके लिए। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में एक सेंटर खोला, फिर तीसरा मॉन्ट्रियल में खोला, फिर लंदन में खोला। ऐसे करते करते शिला प्रभुपाद जी ने 12 सालों में, प्रभुपाद जी 1966 से लेकर 1977 में 77 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा वृंदावन में। 12 सालों में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया प्रभुपाद जी ने, पूरे विश्व का भ्रमण किया 14 बार। और 108 केंद्र खोल दिया प्रभुपाद जी ने, 108 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने इस्कॉन का। और प्रभुपाद जी टायरलेसली ट्रैवल करते थे, टायरलेसली। और ये तो छोड़िए, इसके बाद भी तो ये प्रभुपाद जी का पहला जो उनके गुरु का आदेश था कि जाकर के चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करो पूरे विश्व में, क्योंकि महाप्रभु इतने दयालु है, उनकी कृपा बरसाओ। तो पहला उनका जो गुरु के आदेश का जो मैनिफेस्टेशन है वो है इस्कॉन। उन्होंने संस्था बना दी इस्कॉन, 108 मंदिर खोल के। और दूसरा आदेश था किताबों का प्रिंट करो। तो प्रभुपाद जी दिन में तो मैनेजमेंट करते, क्लासेस देते, ये सब सेवा करते। रात को जब सारी दुनिया सो जाती थी, प्रभुपाद जी रात को 12 बजे उठ करके 12 से लेके 4 बजे तक लिखते थे किताबों को। रात को एक लाइट जलता था खाली उनके सामने, और रात भर वो अपने डीप मेडिटेशन में जा करके, ये जो आज हम गीता के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, ये सब वो रात में लिखे, उन्होंने लिखते थे प्रभुपाद जी किताबों को। और इतनी किताबें प्रिंट की उन्होंने, जो बीबीटी के रूप में बन के आई है, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। आज पूरे विश्व में यदि किसी ने, कोई संस्था ने सबसे ज्यादा वैदिक साहित्य बांटी है तो वो है इस्कॉन या बीबीटी, जिन्होंने 55 करोड़ किताबें बांट चुकी है पूरे वर्ल्ड में अभी तक, 55 करोड़ बुक्स। और अभी गिनती में बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। क्योंकि प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है वो वही वास्तव में जो ये शिक्षा है, यही दुनिया को सुधार सकती है, दुनिया में खुशियां ला सकती है। प्रभुपाद जी बोलते देयर इज नो होप, इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, केवल महाप्रभु की शरण लेना पड़ेगा, हरिनाम का शरण लेना पड़ेगा। ये भक्ति के मार्ग को ही अपनाएंगे जब लोग खुश होंगे। एक बार प्रभुपाद जी मेलबोर्न में जाकर के वहां पर गौर निताई चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को स्थापना किए थे। प्रभुपाद जी क्लास देते थे, रोने लग गए, आंख से आंसू आने लगे, बोले अरे महाप्रभु इतने इतने वदन्याय हैं, इतने कृपालु हैं कि आप पर कृपा करने के लिए महाप्रभु आ गए हैं यहाँ आपके शहर में। ये मनुष्य जीवन जो है सफल कर लो, इसको आप अपने हृदय से लेकर के इसका पालन करो, भक्ति योग को अपना लो, महाप्रभु के चरण पकड़ लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। जब वो एक बार लंदन में गए थे तब किसी रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, स्वामी जी आप क्यों आए यहाँ पर, आपका देश इतना गरीब है, भारत देश इतना गरीब देश, आप क्यों आए। प्रभुपाद जी ने कहा, देखो तुम अंग्रेज लोग हमारे देश को इतने साल तक लूटे, 150-200 साल तक लूटे, लेकिन तुम हमारा धन दौलत सब कुछ ले गए, लेकिन तुम जो हमारी असली धरोहर है, हमारे असली ज्ञान है, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथों को लेना भूल गए। मैं वो देने आया हूं, फ्री में देने आया हूं मैं तुमको, ले लो मुझसे ये। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। और प्रभुपाद जी ने एक बार ऑस्ट्रेलिया में कह दिया था ये बात कि अरे चिंता मत करो, यदि पूरा इस मेलबोर्न शहर का, पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोग भी मेरे पास आ जाए, मैं सबको फ्री में बैठा के खाना खिला सकता हूं, क्योंकि भगवान जो है वो जनार्दन है, वो जगन्नाथ है, उनके यहाँ कभी कमी नहीं होती है। प्रभुपाद जी को इतना विश्वास था कि वास्तव में भगवान पालन कर रहे हैं, हर चीज भगवान ये पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उनको पूर्ण विश्वास था प्रभुपाद जी को। इसलिए वो जहां भी जाते तो भगवान की ऐसी गुणगान करते, और इतने शुद्ध हृदय था कि प्रभुपाद जी कभी भी उनके मन में कोई प्रकार की लालच या लालसा कभी नहीं आई प्रभुपाद जी के मन में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट किया, एक बार जब उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, और दूसरी बार जब उन्होंने मुझे इतना दिया कि मतलब पूछो मत। लेकिन दोनों बार मैंने कभी भगवान को नहीं भूला, मैं कभी भगवान को भूला नहीं। देखिए भगवान कभी हमें बहुत गरीब और दीन अवस्था में रख सकते हैं, और कभी हमें बहुत ऐश्वर्य और उस अवस्था में रखेंगे, लेकिन भक्त का कर्तव्य क्या है, वो दोनों स्थिति में भगवान की सेवा को नहीं भूले, भगवान की सेवा करना नहीं भूले, तभी जाकर के हम निमित्त मात्र बन सकते हैं भगवान के हाथ में। तो प्रभुपाद जी को भगवान ने इतना यश दिया और इतना गुणगान हुआ उनका कि जब वो अपने इन अमेरिकी शिष्यों को लेकर के भारत आए, तो वही प्रभुपाद जिनको सड़क सड़क में जो घूम रहे थे, जिनको कोई एक फुटी कौड़ी नहीं दे रहा था, जिनके कोई किताब उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, वही प्रभुपाद जी के प्रोग्राम में 10-10 हजार लोग आते थे दिल्ली मुंबई में।
जब वो अपने इस शिष्य को लेके आए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोले देखो तुम लोग अमेरिका को पालन करने चाहते थे ना, कि तुम अमेरिका, जो चीज अमेरिका से आई है वो बहुत सुंदर है, मैं अमेरिका से भक्त बना के लाया हूं, अब इनको फॉलो करो और भक्त बनो। तो जो लोग भी अमेरिकन भक्त को देखते थे एकदम गोरे चिट्टे एकदम और अट्टे कट्टे एकदम धोती कुर्ता पहन करके एकदम शेवन हेड, और एकदम जब ये लोग डांस करते थे स्ट्रीट्स पे भारत में, तो फोटोग्राफर सब लोग खींचते थे फोटो कि कहाँ से आए ये लोग, एकदम लगते थे वैकुंठ से उतर के आ रहे हैं ये लोग। प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे थे, और वो इतने डेडिकेटेड थे प्रभुपाद जी के प्रति कि क्या बताऊं मैं आपको। आपको एक खाली कहानी बताता हूँ प्रभुपाद जी के शिष्य कितने उनके प्रति समर्पण थे। एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी यमुना माता जी। आप आज कोई भी इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो सुबह का जब आरती खुलता है तो आप ये सॉन्ग सुनते होंगे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ये जो सॉन्ग है हर मंदिर में गाया जाता है। तो ये यमुना माता जी ने गाया है, प्रभुपाद जी की बहुत ही प्रियतम शिष्या थी ये यमुना माता जी। इन्होंने जब ये सॉन्ग गाया और प्रभुपाद जी को सुनाया ये गा करके, प्रभुपाद जी की आंख में आंसू आ गए और उन्हें कहा ये गीत आने वाले समय तब तक इस्कॉन है तब तक हर मंदिर में गाया जाएगा। सोचिए, तो आने वाले जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक ये गीत बजता जाएगा। ये यमुना माता जी एक बार प्रभुपाद जी के साथ इंडिया में ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, और प्रभुपाद जी के उस समय हेल्थ उतना ठीक नहीं रहता था क्योंकि शरीर तो बूढ़ा होते जा रहा था। प्रभुपाद जी के मन में इच्छा है कि मुझे गरम गरम चावल चाहिए खाने के लिए, आई वॉन्ट हॉट राइस। तो प्रभुपाद जी का जो खाना था वो ये लोग जानते थे कैसे बनाना है क्या करना है। तो ये चलेगी पेंट्री कार में, और ये जाके कही कि देखिए मेरे जो गुरु है उनको ये चावल खाना है, मुझे आप बनाने के लिए अलाउ कीजिए। तो वहां का जो मैनेजर है उसने कहा आप पागल हो क्या, कोई भी यहाँ कुकिंग नहीं कर सकता, जो आपको पेंट्री से मिल रहा है वही आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखिए नहीं मेरे गुरु हैं वो ये नहीं खाएंगे, मैं आप मुझे अलाउ करो बनाने के लिए। वो बोला हो ही नहीं सकता, हम थोड़ी अलाउ करेंगे। ये माता जी चली गई उस पेंट्री कार का जो गेट है वहां पर चलती ट्रेन में, बोली तुम मुझे अलाउ कर रहे हो कि यहाँ से जम मारूं, तुम मुझे अलाउ कर रहे हो कि यहाँ से जम मारूं अभी। वो घबरा गया मैनेजर, बोला अरे कहो पागल हो क्या तुम, बोले हाँ हम पागल है, अभी तुम अलाउ करो तो मैं अभी यहीं से जम मार रही हूँ, और फिर तुम पर नाम आ जाएगा कि तुम्हारे वजह से वो भी एक फॉरेनर लेडी की डेथ हो गया। तो फिर उसने अलाउ किया, और वो गरम गरम वो चावल बना के प्रभुपाद जी सामने लाई। प्रभुपाद जी देख के इतने खुश हो गए, अरे तुम तो कल्पतरु हो, जो इच्छा करो वो दे देती हो। तो प्रभुपाद जी के शिष्य इतने समर्पित थे उनके प्रति कि उनके मुख से निकलने की देरी कि मुझे ये चाहिए, और वे ये लोग अपने प्राण देकर के लेके आएंगे उसको। इतने समर्पित थे ये शिष्य, तभी इन लोगों ने प्रचार किया। वास्तव में जो आप भारत में इस्कॉन का प्रचार देख रहे हो, आज भले ही भारतीय कर रहे होंगे, लेकिन ये प्रभुपाद जी के पाश्चात्य देश के शिष्यों ने फैलाया है पूरा जो भारत में। आज भले ही भारतीय लोग आकर के और सब इसको संभाल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उस समय 1970s की बात में सभी फॉरेनर डिसाइपल्स ने ये पूरे इस्कॉन को फैलाया, और इनको बहुत यातना सहना पड़ा, इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनको भाषा समझ में आती नहीं थी, लोग यहाँ के इनको चीटिंग करते थे और बहुत, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना सेवा कर करके ये स्थापना किया है इस पूरे इस्कॉन को। तो देखिए मेरे कहने का तात्पर्य था, यहाँ पर भगवान अर्जुना को कह रहे अर्जुना ये महाभारत युद्ध मेरी योजना है, मैंने इसको रचित किया है, तुम खाली निमित्त मात्र बनो। उसी प्रकार भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो आदेश है, जो संदेश है, वो हर जगह फैलना है, वो होना है, वो सत्य होगा, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बनाएंगे। अब निमित्त कौन बन सकता है? जो अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार है। देखिए भगवान हमसे केवल समर्पण की भावना मांगते हैं। यदि हम समर्पित हैं भगवान को, तो फिर भगवान आपके अंदर ऐसी शक्ति ऊर्जा करेंगे जो आप ऐसे बड़ा काम कर जाओगे कि आपको पता चलेगा कि ऐसा कैसे हो गया। ये है, हम में से किसी को भी भगवान अपना निमित्त बना करके हमसे कोई महान कार्य करा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को भगवान को शरणागत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, कोई भी आश्रम में आप हो, आप उसका पालन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो वैराग्य आश्रम में वही इसको पालन कर सकता है, नहीं, हर कोई कर सकता है। इसलिए हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग भी अपनी भारतीय संस्कृति, हमारा जो ग्रंथ है, हमारी जो सभ्यता है, ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रचार करें। इस 125वें वर्षगांठ पर हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं प्रभुपाद जी की खुशी के लिए कि हम ये गीता का प्रचार कर सकते हैं अपने लोगों। एटलीस्ट इस साल में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम 125 गीता बांटेंगे।
तो मैं जिनसे भी मिल रहा हूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये साल आप 125, पूरे साल भर में 125 गीता बांटने का प्रयास कीजिए। 125 लोगों को जैसे गीता का बांटिए पूरे साल भर में, तो आपकी बहुत बड़ी देन होगी प्रभुपाद जी के प्रति और पूरे विश्व के प्रति। क्योंकि जो देन प्रभुपाद जी दे के गए हैं इस पूरे विश्व को, ये इस्कॉन संस्था के रूप में, आने वाले युगों युगों तक इसका नाम गाया जाएगा और लोग इसका लाभ लेंगे। तो ये है, अर्जुना को भगवान ने कहा कि हे अर्जुना, तुम केवल मेरे निमित्त मात्र बनो। और फिर अर्जुना भगवान से, जब भगवान का ये रूप देख करके अर्जुना भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, आप तो जगन निवास हो, आप तो महान महान हो, आप आदि कर्ते, आप आदि पुरुष हो, आप अनंत हो, आप अक्षरम हो। हे भगवान, आपका गुणगान कहां तक गाया जाए, आपकी कोई सीमा ही नहीं है। और फिर मैं आपको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। फिर अर्जुना के मन में एक भय आ गया। कैसा भय? अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो वही कृष्णा है जिसके साथ मैं कभी खाता था, कभी सोता था, कभी हास्यप्रद में, कभी कभी मैं इसको खेल खेल में सखा के रूप में मैंने कभी इसको डांट दिया होगा, कभी कुछ अपशब्द कह दिए होंगे। तो भगवान से माफी मांग रहा है अर्जुना, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, वास्तव में आपका क्या स्वरूप है। मैंने आपको हे यादव, हे कृष्णा, हे सकेती कह करके पता नहीं क्या क्या बुला दिया। वास्तव में कृष्ण अर्जुना से इतना प्रेम करते थे कि जब द्वारका में कृष्ण अर्जुना थे तो रुक्मिणी के बेड पर कृष्ण अर्जुना के पांव को अपने छाती से लगा के सो जाते थे भगवान। और महाभारत युद्ध में रात में जब अर्जुना युद्ध करके आता था तो भगवान हर दिन उसके शिविर में जाते थे। तो एक बार युधिष्ठिर और सभी अन्य पांडवों को ये डाउट हुआ कि भगवान इसके काली का टेंट में क्यों जाते हैं, हमारे पास तो आते नहीं है भगवान ऐसा रात में एकदम जब सब सो गए। तो इन्होंने कहा चलो हम जाके देखते हैं क्या करते भगवान। तो ये लोग जाके छुपके से देखे तो भगवान जा करके अर्जुना के एक एक घाव को, जो उनके शरीर में घाव लगे थे तीर लगने से, उसको मल रहे थे, उसको दवा लगा करके उसको पूरा उसको सहला रहे थे। और भगवान का स्पर्श होते ही वो ठीक हो जाता होगा, हो जाता था। तो जब भगवान बाहर आए तो लोग पूछे, अरे वाह आप तो बड़ा पार्शियल कर रहे हो, आप तो हम लोग को तो कभी ऐसा किया नहीं आकर कि आप अर्जुना से बहुत ज्यादा आपका मित्र है। क्योंकि अर्जुना वास्तव में नित्य सखा है भगवान के, नर नारायण है ये दोनों। तो भगवान ने बोला तुम जाना चाहते हो अर्जुना का क्या स्थान है, आओ मेरे साथ। भगवान इन चारों पांडव को लेके गए और इनको कहा अपने कान अर्जुन के शरीर के सामने लगाओ। और अर्जुना के रोम रोम से कृष्णा 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 शब्द आ रहा था। एक एक रोम रोम अर्जुना का भगवान का नाम पुकार रहा था। तो उन्होंने कहा देखो ये है अर्जुना वास्तव में। तो ये शुद्ध भक्त है ये लोग, इनका इनके हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इनका क्या स्तर है इनका। तो अर्जुना यहाँ भगवान से माफी मांग रहा है और फिर वो कह रहा है, हे अर्जुना, हे भगवान, मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूं आपके इस विश्व रूप को देख करके, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत डर भी गया हूं। मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूं, कृपया करके वापस से अपने पुनः चतुर्भुज रूप में आ जाइए। वो भगवान से कहता है चतुर्भुज रूप में आके आइए, ताकि बोला एटलीस्ट इतने बड़े रूप से 4 हाथ वाले रूप में तो आइए ताकि थोड़ा हमें शांति हो। तो फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुना, तुम्हारी इच्छा थी इसलिए मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया। ये रूप देखना इतना आसान नहीं है, ये मैंने पहले कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया, ये बहुत ही अद्भुत रूप है। देवता लोग को भी ये रूप देखना दुर्लभ है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये रूप प्रकट करके दिखाया आज पूरे संसार में कि मेरा क्या ऐश्वर्य है, मेरा क्या रूप है। और लेकिन अब क्योंकि तुम्हें भय हो गया है, हे मेरे भक्त, तुम्हारे इच्छा के लिए, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं अपना रूप वापस लेता हूं। और भगवान अपने रूप को वापस गायब लेकर के चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। और चतुर्भुज रूप में आकर के फिर से वो 2 हाथ वाले रूप में आते हैं, जो अपने श्याम सुंदर रूप में, ओरिजिनल रूप में भगवान आ जाते हैं। जब ये रूप भगवान अर्जुना देखता है तो उसका मन बहुत शांत होता है और उसको बहुत आनंद, अरे वाह भगवान आ गए मेरे माने प्रभु, अभी वापस अपने इस रूप में आ गए। और भगवान जब इस रूप में आ जाते हैं तो फिर अर्जुना को भगवान कहते हैं, अर्जुना तुम जानते हो वास्तव में तुम जो मेरा ये रूप देख रहे हो, जो 2 हाथ वाला जो रूप है, ये सबसे रेयर रूप है, ये सबसे दुर्लभ रूप है। सुदूरदर्शनम। अन्य रूप तो भले ही देख ले, लेकिन ये जो रूप तुम देख रहे हो मेरा 2 हाथ वाला, ये देखना बहुत ही कठिन है। दिस इज द मोस्ट रेयर फॉर्म ऑफ माइंड। तो सबसे जो दुर्लभ रूप है भगवान का वो 2 हाथ वाला रूप है, क्योंकि डायरेक्ट गोलोक वृंदावन का रूप है ये।
ये भगवान के डायरेक्ट स्वरूप है, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है वो ये 2 हाथ वाला भगवान का रूप है। और भगवान जब इस रूप में आ जाते हैं और भगवान को कहते हैं, हे अर्जुना, ये रूप नहीं कोई वैदिक शास्त्र पढ़ने से, नहीं कोई दान देने से, नहीं कोई अन्य कार्य करने से ये रूप का दर्शन होता है। वास्तव में भक्त्या त्व अनन्या सख्या अहम एवं विदो अर्जुना, केवल एकमात्र जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति बिना कोई अन्य इच्छा के, वही मुझे समझ सकता है तत्वतः। तत्व में वही व्यक्ति मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभी जानाति, जो मेरा शुद्ध भक्ति करता है वही मेरे इस रूप को समझ सकता है और कोई नहीं। तो हे अर्जुना, तुम सभी अपने कार्य को मुझ पर अर्पण करते हुए तुम मेरी शरण लेकर के ये युद्ध को करो, क्योंकि ये युद्ध का निर्णय तो मैंने पहले ही कर चुका है। ये युद्ध का तो जो निर्णय है वो हो चुका है, फिक्स हो चुका है, विजय तुम्हारी ही होनी है। तो देखिए, ये जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, ये वास्तव में हमारे 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 उपासना के योग्य रूप है। हम जो भक्त लोग उपासना करते हैं वो इस श्याम सुंदर रूप का उपासना करते हैं। और ब्रह्म संहिता में ये श्लोक भी आता है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदय हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब भक्त अपने आंखों में प्रेम का अंजन, भक्ति प्रेम का अंजन, अंजन मतलब काजल लगा करके, संत सदय हृदयेषु विलोकयन्ति, संत एक संत पुरुष एक साधु के हृदय में सदैव विलोकयन्ति, अपने आप ये रूप प्रकट होता है, ये श्याम सुंदर का रूप। हाँ, तो ऐसा स्वरूप जो भगवान का है, सदैव एक साधु एक शुद्ध भक्त अपने हृदय में भगवान के इस रूप को देखता है, दर्शन करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। तो जब हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति आ जाएगी तो तब ये जो है हम भगवान के इस रूप को सदैव देख पाएंगे, है ना। इसीलिए भक्ति ज्यादा जरूरी है, और कोई चीज दरकार नहीं है। हम कितने बड़े आडंबर कर ले, लेकिन जब शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी तो आप कहीं भी जाइए, आप उस भगवान के रूप को देखोगे, भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे, भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे, है ना। तो बिल्वा मंगल ठाकुर करके महान भक्त हुए, वो अंधे थे। जब वो वृंदावन में खेलते थे तो कृष्ण पर्सनली उनके साथ आकर के लुका छुपी खेलते थे। भगवान आते थे, ये पकड़ने जाते थे उनको, भगवान भाग जाते, गायब हो जाते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोला, कहां तक भागोगे, मैंने तुम्हें अपने हृदय में कैप्चर कर लिया है, हृदय में बैठा लिया है, यहां से कहां निकल के भागोगे। तो शुद्ध भक्तों का हृदय कृष्ण के लिए कारागार के समान है, वहां से वो भाग नहीं सकते। हालांकि भगवान को कोई जीत नहीं सकता, भगवान को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, लेकिन शुद्ध भक्तों का जो हृदय है वहां से भगवान निकल नहीं सकते, भगवान उनके वश में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। इसीलिए भगवान ने विश्व रूप दिखाया, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है वो ये है कि ये विश्व रूप भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है भक्तों के लिए, जितना ये श्याम सुंदर जो हम कृष्ण के मुरली मनोहर बंसीधारी कृष्ण के जो रूप का हम उपासना करते हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट वर्शिप है। वास्तव में ये जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है संसार को आकर के, राधा कृष्ण की जो भक्ति, ये सबसे सर्वोपरि है। आज तक कोई भी अवतार भगवान का और कोई भी ये चीज नहीं दे पाया जो महाप्रभु ने आके दिया हम लोग को। ये दिव्य प्रेम, गोलोक वृंदावन का जो प्रेम है ना, और हरिनाम के माध्यम से, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। तो आपको ये जानना चाहिए, जो गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है, क्या है वो? रास लीला। वही सेम चीज हरिनाम संकीर्तन भी है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आप कृष्ण के साथ रासलीला में मौजूद हैं। ये सच्चाई है वास्तव में। हालांकि हम उसको, रासलीला को हम समझ ही नहीं सकते, वो बहुत दिव्य लीला है, लेकिन महाप्रभु ने वही दिव्य प्रेम को जो है इस धरातल पे नाम संकीर्तन के रूप में लाके दे दिया हम सब लोगों को। इसीलिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये हमारे पास, हमारे जीवन में, कि अगर हम इसको पकड़ ले अच्छे से और एक एक जीवन लगा दे इसमें, हमारा ये जीवन सफल होना निश्चित है। ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा पूरा। केवल हम ये महाप्रभु के जो आंदोलन है, ये जो इस्कॉन जो प्रभुपाद जी ने स्थापना कर दी है, इसको हम फॉलो करें अच्छे से, और एकदम भक्तों के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए अगर हम इसका पालन करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
तो ये मैंने आपसे कहा 11वें अध्याय का जो ये सार मैंने बताने का प्रयास किया। कल हम देखेंगे भक्ति योग का आखिरी चैप्टर 12वां अध्याय, वो भी बहुत सुंदर, उसमें भी कृष्ण अपने भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत सारे भगवान भक्तों के गुण बताएंगे। कल भी हम कुछ ऐसा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। यस, तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है, आप बोल सकते हैं। हाँ, तो एक प्रश्न यहाँ पर आया, विभूति भूषण प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, आपने बोला द्रौपदी माता जो है सती थे बिल्कुल। क्या थी? तो सती? वो अ, हाँ 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 सती। हाँ तो उनके हम कहते हैं 5 पति थे उनके। हाँ तो वो कैसे फिर सती हुए, उसका क्या डेफिनेशन है? हाँ 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 हाँ। तो 5 पति कैसे हुए? द्रौपदी माता पिछले जन्म में शिव जी की आराधना कर रही थी, तो वो उसको पति चाहिए था, है ना। तो जब शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए तो द्रौपदी माता ने 5 बार बोल दिया ऐसा, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे करे 5 बार बोला। तो शिव जी ने कहा, जाता था सुता था, 5 पति हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ देखिए, जी। लेकिन ये तो उनके पूर्व जन्म के उसके वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रौपदी माता जब 5 लोगों की पत्नी थी तो वो सतीव्रता है, पतिव्रता नहीं थी। इतने इतने चेष्ट थी द्रौपदी माता कि वो जिस पति के साथ रहती थी उनकी ही सेवा करती थी, और ये कभी भी एडल्ट्रेट नहीं हुई है, कभी भी। क्योंकि ऐसा भी कहानी बताते हैं, कुंती महारानी ने कहा था कि आपस पांचों भाई आपस में बांट लो और आपस में इसको कर लो। तो इसको छोड़ के और भी पत्नियां थी, ऐसा नहीं थी कि और पत्नियां नहीं थी उन लोगों की, क्योंकि तो क्षत्रिय थे, उनकी कई सारी पत्नियां थी। लेकिन द्रौपदी इतनी बड़ी भक्त है भगवान की कि उनका दूसरा नाम कृष्णा है। कृष्ण, कृष्ण का नाम हो गया, और कृष्णा आता है तो वो द्रौपदी है। भगवान की इतनी बड़ी भक्त है द्रौपदी, तो इसीलिए जी उनके उनके पतिव्रता पर हम कोई डाउट ही नहीं कर सकते, ये हाँ शास्त्र जी। हाँ कथन जी। है। ठीक है। हाँ और तो प्रभु जी, हाँ काल और महाकाल, हाँ, क्या फर्क है दोनों में? वो अभी क्या, जो जो चीज बहुत घोर अवस्था में आती है उसको महा लगा देते हैं, जैसे देव और महादेव, है ना। महा मतलब महान, तो काल और महाकाल इसमें कोई खास अंतर नहीं है, भगवान ही महाकाली है। और वास्तव में जब शिव जी संहार करते हैं तो वो भगवान ही शिव जी के रूप में आके संहार करते हैं, क्योंकि हाँ शिव जी जी। भी जो है भगवान के ही एक अंश मात्र है, तारे, और भगवान से ही वो शक्ति अर्जन करते हैं। इसको बिना, शिव जी का कार्य यही है, ब्रह्मा जी का हाँ जी। हाँ कार्य जी। बनाना, भगवान विष्णु का कार्य है उसको मेंटेन करना, और शिव जी का कार्य उसको डिस्ट्रॉय करना, तो भगवान की इच्छा से ही वो करते हैं। और प्रभु जी, शिव शंकर महादेव, ये क्या तीनों एक ही है? हाँ एक ही है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी है। जैसे रुद्र, 11 रुद्र एक्सपेंशन है भगवान के। जो हम शिव जी की बात करते हैं वो है सदाशिव, जो हाँ जी। हाँ जी। आध्यात्मिक जगत में भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वो है सदाशिव। हाँ और जी। हाँ वो जी। अपना एक्सपैंड करके इस भौतिक जगत को पालन करने के लिए रूप वर्त करते हैं। उसमें 11 रुद्र हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, उनके कई एक्सपेंशन भी है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये चैट में कुछ प्रश्न है, मैं इसको पढ़ता हूं। एक प्रश्न है, हाउ टू ओवरकम ओवर कॉन्फिडेंस, बी हम्बल। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो विनम्र बनिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जाके मिलिए जो आपसे कला में ज्यादा है और निपुण है। वास्तव में अगर हम केवल भागवतम पढ़ लेंगे तो हमारा सारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम जान जाएंगे कि हम कंट्रोलर नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हम तभी बनते हैं जब हम इग्नोरेंस में, हम जानते नहीं है कि सच्चाई क्या है, हम सोचते हैं आई एम द कंट्रोलर। बट हमें ये जानना चाहिए कि हम कंट्रोलर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी ये कोरोना वायरस ने सारे ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया, सब लोग अपने घुटनों पर आ गए, है ना। यस, नेक्स्ट है। हाँ, जब लोग, हाँ ये कल एक प्रश्न पूछा गया था, मैं इस पे आंसर देना चाहूंगा कि जब लोग अपने कर्मा को भुगतते हैं और वो पूछते हैं कि अरे भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये भगवान के वैराग्य का उदाहरण है कि भगवान कभी भी हमारे इच्छाओं में और हमारे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान हमें स्वतंत्रता इसलिए देते हैं क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको वो एकदम जड़ों से बांध के रखेंगे एकदम चेन से, तो वो प्रेम नहीं है। लव मीन्स यू गिव फ्रीडम। तो इसीलिए भगवान स्वतंत्रता देते हैं। भगवान चाहे
तो हमें एकदम फोर्सफुली करके आपसे प्रेम, लेकिन प्रेम में कभी फोर्स नहीं होता है। अगर कोई आपसे फोर्सफुली प्रेम कर रहा है तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक दिखावा है, वो केवल एक नाटक है। इसीलिए भगवान कभी भी हमारे इंडिपेंडेंस, हमारे फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो जब हम लोग अपने कर्मा से भुगतते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान को देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान खुद बहुत चिंतित होते हैं। नहीं तो भगवान क्यों बार बार हर युग में आकर के अवतार लेते, क्यों इतने ग्रंथों को बेचते, क्यों अपने भक्तों को भेजते वो, क्यों? क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत चिंतित है। लेकिन हम इतने हटी हटी है कि हम ही भगवान की ओर मुख नहीं मोड़ रहे हैं। हम अपना मन नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा भगवान को, भगवान बार बार बोल रहे हैं अरे मुझे सरेंडर करो, मुझे सरेंडर करो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो कर्मा के रिएक्शंस हैं वो जो हम भुगत रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, इनफैक्ट अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे कर्मा के रिएक्शन को बहुत घटा के देते हैं। मैं कुछ क्लास पहले ही बता रहा था ये बात कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपका आपके कर्मा में लिखा है आपका हाथ पूरा कटना, तो केवल एक उंगली में एक थोड़ा सा धार लग रह जाएगा, ये शास्त्र कहता है। तो इसीलिए कर्मानि निर्दहति किंतु जब भक्ति बाजम, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो कर्मों को निर्दहति, जला के भस्म कर देता है। इतना पोटेंशियल है भक्ति में। तो इसीलिए हमें विश्वास होकर के भक्ति में लगे रहना चाहिए। और एक प्रश्न आया है, हम लोगों को उतना ही मिलता है जितना हमारे भाग्य में है, लेकिन अगर इस जन्म में किसी ने बहुत मेहनत की तो उसको उसकी मेहनत के ऊपर ही कामयाबी मिलेगी, या फिर वो सिर्फ पिछले जन्मों के भाग्य का होता है? दो चीज है, एक है हमारा डेस्टिनी और एक हमारा एंडेवर। दोनों चीज कार्य करती है। कई बार आप देखते हैं कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार हम देखते हैं कि दोनों कुछ लोग कुछ भी कार्य नहीं करते, बहुत रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, दो दैव और कर्मा दो चीज है। अभी एक किसान है, वो हल जोता, बहुत मेहनत किया, बहुत किया, लेकिन बारिश ही नहीं आई तो कोई उपज नहीं होगी। और अगर तो बारिश भी चाहिए हमको और इधर मेहनत भी चाहिए। तो इसीलिए कर्मा का जो खेल है, हमें क्या करना चाहिए, अपना कार्य कीजिए, डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट टू कृष्णा। आप अपना कार्य कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। हम इसीलिए भगवान गीता में बार बार कह रहे, तुम फल की इच्छा मत करो, तुम अपना कार्य अच्छे से करते रहो, बाकी फल जो मुझ पर छोड़ दो, भगवान अपने आप देंगे। और फिर भगवान जो देंगे आप संतुष्ट रहिए, जो देंगे भगवान आप संतुष्ट रहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप जेन्युइनली हैं, भगवान कभी भी आपको नीचा नहीं देखने देंगे, है ना। हालांकि हमें लगता है कि हम फेलियर हो रहे हैं, लेकिन आप देखो कि लॉन्ग, आप पांडवों के जीवन को देखिए, कितना कष्ट झेला बाप रे इन लोगों ने, 14 साल का वनवास, पत्नी का अपमान, राज्य छीन लिया गया, सब कुछ। अंत में क्या हुआ, सबको भगवान ने वापस दे करके और इनको भगवदाम बुला लिया। तो इसीलिए भगवान, ऐसा कहा गया है शास्त्र में, भगवान की चक्की पिसती है ना, तो वो भले धीरे पिसेगी लेकिन बहुत फाइन पिसती है, बहुत बारीक पिसते हैं भगवान। तो कई लोग का मन प्रश्न, अरे कई लोग बहुत पाप कर रहे हैं लेकिन उनका तो बहुत वृद्धि हो रहा है, बहुत धन कमा रहे हैं, बहुत है। नहीं, आप वेट कीजिए, वो दिख रहा है हमें, लेकिन भगवान चक्की पिसती है, बहुत फाइन पिसती है। ठीक है, ओके। किसने हाथ उठाया, आप बोलना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जी प्रभु जी, मुझको हाँ पूछना है कि हाँ। जैसे हम जब बचपन में या फिर जब बचपन से बड़े होते हैं तो अपन कई गलतियां करते हैं, हाँ और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो हमको गलतियों का एहसास होता है कि हमने वो गलती की थी। हाँ लेकिन अब हम उसको उसका जो है कि उस गलती को सुधारना चाहते हैं। हाँ तो लेकिन अब वो गलती तो हो चुकी है, हाँ अब उसको कैसे सुधारे? हाँ तो जो जो बड़े बचपन से बड़े होने तक की गलती होती है, हाँ वो भगवान उसी वक्त मतलब क्या करते हैं हाँ, हम? भगवान उसको माफ कर देते हैं। देखिए, जो गलती हम भक्ति में आने से पहले कर चुके हैं, हम अज्ञानता में, वो कंसिडर ही नहीं होता है ना। तो भगवान इनफैक्ट ये भी कहते हैं, 9वें अध्याय में हम चर्चा कहते, अपिछे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई व्यक्ति का सुदूराचार हो, कोई बहुत ही घृणित कार्य भी कर दिया हो, लेकिन मेरा भजन कर रहा है, तो साधु रेव समंतव्य, वो साधु है, वो भक्त है वास्तव में। तो जब हम भक्ति में लगे हुए हैं, आप अपने पिछले किए हुए कर्मों का आप कुछ टेंशन ही मत लीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए उसके बारे में। अब आप भक्ति में लग गए हैं, अब अपनी भक्ति को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि भगवान खुद कहे हैं, कहेंगे 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुना, चिंता मत करो, मुझे सरेंडर करो, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को, सारे पाप को काट के नष्ट कर दूंगा। भगवान में ताकत है। इसीलिए अभी जो पिछला गलतियां हो गया, हमें पता नहीं था, हम उसको भूल जाइए। अब जो नेक्स्ट आने वाला समय है,
वो हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, हमें अच्छे से प्रयास करना है। यस, इधर सुमाधुरी माता जी शायद पूछिए प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ब्रज वैभव कृष्णदास और मेरी माता जी वाइफ है श्रीमती श्यामा देवी दास जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग बहरीन से हैं। यस और गए 5-6 दिन से आपका क्लास सुन रहे हैं। बहुत ही एकदम एनर्जेटिक, बहुत इंफॉर्मेटिव और एकदम इंस्टेंट आंसर होते हैं प्रभु जी। हम लोग डेली सुनते हैं क्लास, ऐसा नहीं कि सभी बहुत जनों के क्लास सुनते हैं। तो मॉर्निंग 9 और मैं इनफैक्ट ऑफिस से जल्दी आता हूँ 1 आधा घंटा कि आपका क्लास मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 4:30 हुआ रहता है तो आपका क्लास स्टार्ट होता है। तो मेरा ऑफिस रहता है 9 to 6, तो मेरे को थोड़ा हाफ एन आवर 1 आवर जल्दी निकल के आपका क्लास सुनता हूँ। तो बस आपको थैंक यू बोलना था कि प्रभु जी, और मैं हम लोगों ने आपको प्राइवेट एक मैसेज भेजा, आई गॉट इट। बाद में ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप जो ये भगवत गीता का चालू है ना, लेकिन आप ऐसे ही अभी भगवत गीता खत्म होने के बाद आप भागवतम का चालू करो ना। हाँ, हम आगे माता जी क्लास करेंगे और इस ये गीता खत्म होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसका ग्रुप में भी। तो वो हर जो संडे क्लासेस होती है हमारा, उसमें आपको जोड़ देंगे। आप नहीं प्रभु जी, संडे को नहीं, ऐसे ही डेली रखो भागवतम। माता जी डेली देना इतना आसान नहीं है, देखते हैं हम फिर प्रयास करेंगे। आप लोग का उत्साह है बोल करके चल रहा है, आप लोग की कृपा है, ये आप लोग के उत्साह से ये सब चल रहा है, आपकी कृपा है। मैंने पूरी भगवत गीता 4 बार पढ़ी है, लेकिन इतनी समझ में नहीं आई। लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं ना, वो अभी जल्दी जल्दी समझ में आ रही है। और भागवतम भी मैंने 1 बार पढ़ा है, लेकिन इतना नहीं समझ, मीन्स जैसे आप बोलते हो ना, वो अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए भागवतम का भी ऐसे ही क्लास लो आप। प्रयास करेंगे माता जी, भगवान की कृपा होगी तो जरूर करेंगे। अभी कुछ प्रश्न यहाँ चैट में आए, मैं फटाफट उसको 2-4 मिनट में आंसर करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इधर पूछ रहे हैं, हाँ हम स्टूडेंट हैं, दिन में 5-6 घंटा कॉलेज के लिए लेक्चर ऑनलाइन लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है सर, कभी कभी स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन आता है, इससे कैसे ओवरकम करें? देखिए, ये तो अभी जो ये लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसा हो गया है, इनफैक्ट आपको क्या हमको भी यही करना पड़ रहा है, सबको ही कंप्यूटर के सामने, ये हमारी नेसेसिटी हो गई है। लेकिन ये समय चला जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। लेकिन हमारा कर्तव्य समझ करके अगर हम करेंगे कोई भी कार्य को, तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर नहीं आएगा। यदि आपका गोल क्लियर है कि मैं पढ़ाई किसके लिए कर रहा हूं, तो हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। खासकर स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर आप एक भक्त हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, आप अच्छा पढ़ेंगे, समाज में ये नाम होगा, देखो इस बच्चे को, ये भगवान की भक्ति कर रहा है और इतना अच्छा स्कोर ला रहा है, तो आप ये कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो कृष्ण की सेवा हर प्रकार से की जा सकती है। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें अच्छा कीजिए और आप भगवान का नाम गुणगान कीजिए, ये कृष्ण की सेवा है। तो आप इसको ऐसे चेतना बना करके आप जब आगे बढ़ेंगे करेंगे तो कभी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ कैन वी सी गॉड? ये आप हमारे मंदिर आ जाइए, राधा मदन मोहन जी खड़े हुए यहाँ पर, आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा आप भगवान को देख रहे हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हु अमॉन्ग लॉर्ड शिवा गोपीज ऑफ वृंदावन अर्जुना इज द टॉप मोस्ट बेस्ट भक्त लॉर्ड कृष्णा? सभी भगवान के शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्तों में कोई भी वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि आप शास्त्र की बात मानेंगे तो गोपियों को सबसे महान भक्त आ गया, क्योंकि वो माधुर्य रस में स्थित है ना। तो इसलिए गोपियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन जो टॉपिक है इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, हम कभी आगे क्लास में आपको डिटेल से बताएंगे। भक्तों का भी एक कैटेगरी होता है, अलग अलग रस होते हैं, जब हम वो चर्चा करेंगे उस समय ये डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन भक्तों में कभी कोई भेदभाव नहीं होता, सब भगवान को बहुत प्रिय है, उनके शुद्ध भक्त। एक प्रश्न है, अगर हम किसी के मदद करते हैं, क्या वो भी भक्ति के मार्ग है भगवान के लिए? हाँ, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं भगवान के निकट आने के लिए, तो अगर आप उसको भगवान से जोड़ रहे हैं तो वो भक्ति कहलाती है। किसी भी चीज में अगर कृष्ण सम्मिलित हो गए तो वो भक्ति हो जाएगी। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, अभी युद्ध में क्या भक्ति का लेना देना, लेकिन क्योंकि वहां कृष्ण मौजूद है तो वो भक्ति है। अर्जुना भक्ति कर रहा है, अर्जुना तीर मार के लोगों को मृत्यु में दे रहा है, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर रहा है। दैट इज द पॉइंट, क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहा है वो। इंपॉर्टेंट आप किसके लिए कर रहे हो कार्य।
डू योर वर्क, डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट, इज इट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल डे टू लाइफ। हाँ, आप अपना कार्य कीजिए और रिजल्ट की आप चिंता मत कीजिए। ये कैसे होगा? जब जो रिजल्ट आपको आता है वो आप भगवान की सेवा में लगाएं। तो जनरली हम गृहस्थों से कहते हैं कि जो भी आप धन कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप भगवान की सेवा में लगाइए, या आप डायरेक्ट मंदिर में दीजिए, या आप उससे प्रचार कार्य में लगाइए, या उससे प्रसाद बंटवाइए, या अपने घर में प्रोग्राम रखिए। कुछ भी करके अपने धन को भगवान की सेवा में लगाइए, तो धीरे धीरे जो है आपके उससे मोह चला जाएगा। जब हम उसको अपने इंद्र तृप्ति में यूज करने का प्रयास करते हैं तो हमारी उससे आसक्ति हो जाती है, और इसीलिए हम लोग जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं, कर्म बंधन के चक्कर में फंस जाते हैं हम लोग। एक और प्रश्न है, अगर भीष्म को ऐसा कहा गया कि वो गलत थे, तो वो उन्होंने द्रौपदी, हाँ ये मैं जानता था प्रश्न आएगा, कि उन्होंने द्रौपदी को सभा में क्यों नहीं बोला? उनके जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था क्यों नहीं बोला? क्योंकि भीष्म देव ने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर के जो शासन होगा उसको हमेशा लॉयल रहूंगा, मैं कभी भी इसके विरोध नहीं जाऊंगा। क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज ने कुछ नहीं बोला, तो महाराज की आज्ञा का सम्मान करते हुए भीष्मदेव ने कुछ नहीं बोला। तो जब ये पांडव लोग भीष्मदेव के पास जाते हैं और इनसे वार्तालाप होती है, तो द्रौपदी वहां हंसने लग जाती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है, बोलती है अरे ये वही भीष्मदेव है जो उस समय मेरी इंसल्ट हो रहा था तब कुछ नहीं बोल रहे थे, आज ये बड़ा ज्ञान देंगे यहाँ पर। तो भीष्मदेव बोलते हैं द्रौपदी, उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया था हस्तिनापुर का, लेकिन आज तुम्हारे पति के बाण से मेरे रक्त का एक एक कतरा कतरा शुद्ध हो गया है, इसलिए आज मैं ये ज्ञान बोल सकता हूँ कि मेरा शरीर शुद्ध हो गया अभी। हालांकि भीष्मदेव को दरकार नहीं थी वो चीज की, लेकिन फिर भी भीष्मदेव एक महाजन है। ये रोल करना बहुत कठिन है। देखिए, आप पॉजिटिव रोल में भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन भीष्मदेव, विदुरा, विभीषण, ये लोग ने जो भक्ति करके दिखाई है ये और भी महान है, क्योंकि ये लोग शत्रुओं के स्थान पर रह करके भक्ति करके दिखाए लोग ने। तो इसीलिए भगवान की भक्ति कहीं पर भी की जा सकती है, चाहे वो पॉजिटिव रोल में हो चाहे नेगेटिव रोल में, जैसे भी हो भक्ति की जा सकती है। हाँ, ओके। तो ये प्रश्न आ रहा है कि लेवल 1 के बाद आप लेवल 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ये हम विचार करेंगे, अगर आप लोग का और उत्साह मिलेगा तो हम इस पर विचार करेंगे। ओके, हाँ ये आंसर तो मैंने दे दिया 20 में। हाँ, गैम्बलिंग का प्रश्न आया कि व्हाई नॉट पांडवस आर कंसिडर्ड एज मोर गिल्टी सिंस इट वाज दे हु बेटर ड्रॉप इन द गेम ऑफ गैम्बलिंग। हाँ, उन्होंने गैम्बलिंग मैच क्यों खेला? क्योंकि क्षत्रियों के लिए अगर कोई इनको चुनौती दे तो वो स्वीकारना उनके लिए अनिवार्य है ना, क्षत्रिय के लिए। और ये एक रीजन है, और दूसरा कारण है भगवान की इच्छा थी। देखिए, भगवान को अधर्मों का नाश करना है, दुष्टों का नष्ट करना है। तो इसीलिए भगवान ने ये सारा षड्यंत्र रच करके एक साथ सारे अधर्मियों को महाभारत के युद्ध में बुलाया और एक साथ होलसेल किलिंग कर दिया भगवान ने। तो इसीलिए इसमें भगवान की योजना है। और देखिए, सारे भक्त लोग जो है, द्रौपदी जाती है भगवान के पास इसके बाद कि भगवान आपने मुझे अच्छा खेल खिलाया मेरा। तो कृष्णा बोलते हैं द्रौपदी, अरे तुम लोग तो मेरे शुद्ध भक्त हो, वास्तव में तुम देखिए, भगवान अपने ही लोगों को यूज कर करके ये समाज को शिक्षा देने के लिए लाते हैं यहाँ पर। उन्होंने अर्जुना को विषाद में डाल दिया गीता लाने के लिए, परीक्षित महाराज को भी उनसे अपमान करवा दिया भागवतम लाने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को यूज करते, यही तो कारण है निमित्त मात्र बनने का। तो अगर हम तैयार नहीं हो उसी के लिए तो फिर भगवान कैसे निमित्त बनाएंगे? और जब भगवान निमित्त बनाएंगे तो जितना वो आप हमें ह्यूमिलिएट करेंगे या वो करेंगे, उतना ग्लोरीफाई भी करेंगे वो। तो जब भगवान का गुणगान करेंगे, आज लोग द्रौपदी को याद कर रहे हैं कि कोई और अन्य स्त्री को याद कर रहे हैं? आज आप देखिए द्रौपदी कितनी फेमस हो गई है कि नहीं हो गई है। अनंत काल तुमका नाम लिया जाएगा शुद्ध भक्ति के जब चर्चा होगी तब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना निमित्त बनने का स्वीकार किया, कृष्ण के हाथ निमित्त बनने का, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न किसी का है? किनका है? आर्यन जो हाथ उठा रहे, कुछ प्रश्न है आपका? ओके, कोई रिप्लाई नहीं इधर से, ठीक है। यस प्रभु जी, जब अर्जुन जी को पता था कि कृष्णा जी भगवान है, तो फिर उन्होंने इतना वक्त क्यों लगाया समझने में? हाँ, तो अर्जुन को पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी उनको ये गीता ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि कभी कभी भगवान भुला देते हैं अपने भक्तों को, वो योग माया की शक्ति से उनको भुला देते हैं। तो इसीलिए वो भूल गए थे उस समय, वो जब युद्ध सामने आया। तो भगवान एक्चुअली अर्जुन को नहीं सुना रहे गीता, वो हमको सुना रहे हैं। तो हमको सुनाने के लिए किसी को तो पात्र बनाना पड़ेगा, है ना।
तो इसीलिए वो भगवान उसको निमित्त बना रहे हैं गीता सुनाने के लिए, नहीं तो वो तो नित्य सखा है भगवान के वास्तव में, है ना। जैसे कभी कभी क्या है, आपके माता पिता जो हैं वो आपको सिखाने के लिए खुद वो बन जाते हैं ना, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं खुद, कभी खुद वो आपके साथ ABCD लिखते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको नहीं आता है, लेकिन वो अपने आप को उस रोल में डालते हैं ताकि आप सीख जाएं। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को उस रोल में डालते ताकि जन साधारण जो समूह है वो सीख जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने उत्साहपूर्वक अपने क्लास में किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी।